हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त सुनील यादव आपके साथ एक टॉपिक के साथ कनेक्टेड हो रहा हूं। टॉपिक है लैपलास ट्रांसफॉर्म। ये टॉपिक लगभग ऑल यूनिवर्सिटीज को कॉमनली है, ठीक है। मतलब मुंबई हो, पूना हो, नागपुर, सोलापुर, कोल्हापुर और जितने भी पुर है, सारे पुर सभी के लोगों के लिए ये लैपलास ट्रांसफॉर्म, इवन अदर देन महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज भी ये लोगों को भी लैपलास ट्रांसफॉर्म है। तो ये ऑल लोगों को कॉमन चीजें हैं, ठीक है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं लैपलास ट्रांसफॉर्म। मेरा नाम सुनील यादव है और मैं आपके लिए जो कंटेंट ला रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये कंटेंट बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है और ये यूजफुल है, तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपसे बस एक ही डिमांड है कि अगर आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वैल्यूएबल कमेंट पास करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट अगर लेटेस्ट वीडियोस आते हैं तो आपको क्लिक होना चाहिए और मिलना चाहिए। और मैंने ये ठान लिया है कि इंजीनियरिंग मैथ्स के एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट कर ही देना है यार। लोगों ने काफी पैसे भरे हुए हैं कॉलेज में, और कितना पैसा भरना, ठीक है। तो 15 सालों में मैंने इंजीनियरिंग में जो सीखा हुआ है वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। लैपलास, कुछ लोगों को ऐसा कीड़ा होता है अंदर से कि मुझे पीएचडी करना है, सर बताइए ना लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या करता है। सो गाइस, लैपलास ट्रांसफॉर्म किसी भी टाइम फंक्शन को फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कन्वर्ट करता है। एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। आप चाहिए तो गूगल सर्च करो, उसमें आपको मिल जाएंगे। अनलिमिटेड एप्लीकेशन है, रियल टाइम एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। इवन आगे आपके जो सब्जेक्ट्स आएंगे ना, सब्जेक्ट्स, उसमें भी लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये जो लैपलास ट्रांसफॉर्म टॉपिक है वो यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूं। तो यहां पे आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट में मैथ्स 3 में लैपलास ट्रांसफॉर्म का क्या रोल है या कितना पार्ट है जो आपको सीखना है, उसके बारे में बातचीत करता हूं। देखिए यहां पे आपको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस दिए रहेंगे, उनका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना, एज वेल एज आपको सीखना है कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो चलिए बात करता हूं। पहला तो आपको सीखना है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन कैसे करते हैं, डेफिनेशन क्या होता है लैपलास का। फिर दूसरा प्रॉपर्टी सीखने हैं, प्रॉपर्टी। तो मैं प्रॉपर्टी का लिस्ट इसलिए भी बनाता हूं ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको बाहर ही कर लेनी है यार। अगर ये प्रॉपर्टी आप बाहर नहीं करते ना, तो आपका जो सोल्यूशन करने का मेथड है वो रॉन्ग हो जाता है। तो इसीलिए मैं पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रॉपर्टी के नाम, प्रॉपर्टी के रिजल्ट ये बाहर कर लो, ठीक है। तो याद रखिए कि अगर लैपलास के अंदर आपको एक्सपोनेंशियल दिखता है, आइदर वो एक्सपोनेंशियल का पावर पॉजिटिव होगा या फिर एक्सपोनेंशियल का पावर नेगेटिव होगा। अगर ऐसा दिखता है तो समझ जाइए कि क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड का है। फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड मतलब लैपलास के अंदर एक्सपोनेंशियल दिखा तो आंख बंद करके हम लोग बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट शिफ्टिंग है, ओके। अब आगे आता है कि अगर आपको फैमिली दिखता है, फैमिली। अब फैमिली मतलब क्या, ये मैंने बनाया है, आपको टेक्स्ट बुक में ऐसा फैमिली वर्ड नहीं दिखेगा। फैमिली मतलब क्या, फैमिली में 3 मेंबर होते हैं, जैसे आपकी भी फैमिली होगी, मम्मी डैडी भाई बहन, है ना, चाचा अंकल। तो वैसे ही ये जो मेरी फैमिली है वो 3 लोगों की है, 3 लोगों की। मैं मेन मेंबर्स की बात कर रहा हूं, आपको और आपके मम्मी डैडी के साथ बातचीत कर रहा हूं, ठीक है। तो सपोज फैमिली को लीड करता कौन है भाई, फैमिली को लीड करती है मम्मी, है ना। मम्मी डायरेक्शन देती है, पापा को बोलती है ये साबुन खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया, बच्चे की फीस भरनी है। तो डायरेक्शन घर में मम्मी का चलता है, तो मम्मी फ्रंट पे रहेगी, सपोर्ट में डैडी रहते हैं। यस, फैमिली में अगर डैडी का सपोर्ट ना होना तो मतलब बहुत तकलीफें होती है। तो यस, मम्मी के जो एडवाइसेस है, मम्मी लीड रोल में रहती है, डैडी सपोर्ट में रहते हैं, और जो छोटू है ना, छोटू, घर का छोटू, वो यहां पे रहता है। यस, घर का छोटू बीच में, मम्मी डैडी के बीच में उसका पालन पोषण होता रहता है, ठीक है। तो गाइस, मम्मी डैडी छोटू, याद रखिए ये 3 मेंबर्स अगर दिखे, मम्मी डैडी छोटू,
मतलब क्वेश्चन जो है वो फैमिली वाला हो गया। फैमिली मतलब पर्टिकुलर वैल्यू, दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर वैल्यू सेकेंड प्रॉपर्टी का मैंने डिस्कशन किया। तो फैमिली दिखा मतलब मम्मी डैडी छोटू, ये लोग दिखे मतलब आपका हो गया ये पर्टिकुलर वैल्यूज। ना प्रॉपर्टी नंबर थ्री, प्रॉपर्टी नंबर थ्री है कि लैपलास के अंदर अगर टी किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो ये जो होगा ना इसका नाम होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी। मतलब बेसिकली ये मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन बाय टी। लैपलास के अंदर अगर टी मल्टीप्लाई दिखता है तो सुनिए, हाँ ये सुनिए क्या होता है। इसको अगर आप इग्नोर करते हो तो आगे का प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, फॉर्मूला सॉल्व नहीं होता, आपको समझता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। मतलब रामायण खत्म हो जाती है, रावण मर भी जाता है, आपके लिए ऐसा लगता है कि रावण का कोई तो भाई जिंदा है। तो मतलब स्टोरी का एंड आपके लिए होता नहीं है। तो स्टोरी का एंड अगर जानना है तो आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आएगा लैपलास के अंदर अगर कोई फंक्शन डिवाइड बाय टी है तो यस दिस इज योर डिवीजन बाय टी, डिवीजन बाय टी। जैसे ये मल्टीप्लिकेशन बाय टी था तो दिस इज योर डिवीजन बाय टी। डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी कब आएगा? लैपलास के अंदर फंक्शन अगर डिवाइड बाय टी है तो। उसके बाद आता है आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। यस, नेक्स्ट आता है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो गाइस ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? सपोज लैपलास के अंदर डेरिवेटिव दिखता है, डेरिवेटिव लैपलास के अंदर अगर डेरिवेटिव दिखता है तो दैट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। नेक्स्ट आता है कि लैपलास के अंदर अगर इंटीग्रेशन दिखता है, इंटीग्रेशन इस तरह का इंटीग्रेशन अगर दिखता है तो दिस इज योर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने कहा लैपलास के अंदर अगर इंटीग्रेशन दिखा तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है। अच्छा, मेन कंफ्यूजन यहां पे तब होता है जब लोग इसको और इसको सेम समझते हैं, सेम मतलब लोग अपनी फैमिली को पहचानते नहीं है, कौन मम्मी है कौन डैडी है, पहचानते नहीं है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? नहीं होता रहेगा यार, ऑब्वियस सी बात है। आप अपने मम्मी डैडी को कैसे भूल सकते हो? यहां पे भी वही है, लोग कैसे बोलते हैं मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, क्यों बोलते हैं? अरे सिंपल सी बात है, यहाँ पे मम्मी का स्ट्रक्चर क्या है देखो, 0 to इंफिनिटी। यहाँ पे मम्मी का स्ट्रक्चर क्या है, 0 to t। यार कम से कम बोलते हैं ना कि फैमिली को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो ये 0 to इंफिनिटी है, ये 0 to t है, इंटीग्रेशन के लिमिट में फर्क है। तो 0 to इंफिनिटी वाला फैमिली वाला है, 0 to t वाला लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन वाला है। अच्छा, फैमिली वाले क्वेश्चन में कभी भी बाहर लैपलास नहीं लिखा होगा, सिंपली इवैल्यूएट इंटीग्रेशन लिखा रहेगा। यहां पे इंटीग्रेशन वाले में बाहर लैपलास लिखना कंपलसरी है। तो दिस इज योर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। एंड द लास्ट वन दैट इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल मतलब आपको एफ ऑफ टी देना चाहिए, टी, लेकिन यहां पे ए टी रहेगा। मतलब फंक्शन के अंदर सिर्फ टी होना चाहिए, फंक्शन के अंदर सिर्फ टी होना चाहिए, लेकिन ए टी दिख रहा है, ए टी, एंड दैट इज कॉल्ड लैपलास ट्रांस, या फिर ये बोल सकते हो आप चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इवन एक और प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 8 जिसका नाम है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड शिफ्टिंग जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एग्जाम्पल नहीं आता, इवन उसका प्रूफ भी नहीं आता है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब आपको एक फंक्शन दिया रहेगा एफ ऑफ टी जिसका वैल्यू 0 है फॉर टी लेस देन ए, और उसका वैल्यू जी ऑफ टी माइनस ए है फॉर टी ग्रेटर देन ए। मतलब इस टाइप का अगर फंक्शन है तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी माइनस ए जो होता है वो हो जाता है e raised to minus as into f of s. This is your second shifting property which is useless, बहुत कम यूज होता है, किसी एग्जांपल में आया ही नहीं है,
मैंने तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी के भी पेपर चेक किए हैं, सेकेंड शिफ्टिंग के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो चलिए इन सब लोगों के बारे में आप फटाफट बाहर कर लीजिए, टाइम बहुत कम है, बाहर कर लीजिए। हम लैपलास ट्रांसफॉर्म की मेन फॉर्मूला को भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूं लैपलास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट क्या है? फॉर्मूला शीट पहला है डेफिनेशन, मतलब किसी भी फंक्शन मींस एफ ऑफ टी का अगर लैपलास निकालना है तो आप ऐसे लिखोगे। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी डी टी। ये कॉमन है, लैपलास कर्ली ब्रैकेट इसका मीनिंग है। अगर आपने यहां पे एफ ऑफ टी लिखा है तो यहां पे भी एफ ऑफ टी ही लिखना पड़ेगा। किसी भी टाइम फंक्शन का ही लैपलास होता है, तो एफ ऑफ टी मस टाइम फंक्शन, तो यहां पे भी एफ ऑफ टी लिखना पड़ेगा। अब ये इंटरवल कब कब यूज करने का वो भी दिमाग को फिट कर लो, क्या है लफड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तब यूज करेंगे जब हमें किसी भी फंक्शन का इंटरवल दिया है या फिर किसी थियरम को प्रूव करना है, किसी प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, ठीक है। जैसे आपने टोटल 8 प्रॉपर्टीज देखा था ना, फर्स्ट शिफ्टिंग, पर्टिकुलर वैल्यू, चेंज ऑफ स्केल, मल्टीप्लिकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी, ये जो प्रॉपर्टीज आएंगी इनको अगर प्रूव करना होगा, वैसे तो कभी प्रूव आया नहीं है, लेकिन अगर प्रूव करना है तो आप इस डेफिनेशन का यूज कर सकते हो। तो बाकी टाइम क्या करेंगे भाई? बाकी टाइम हम लोग ना यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो ये 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। मतलब अगर आपको फंक्शन का इंटरवल नहीं दिया है, थ्योरम प्रूफ नहीं करना है, तो सिंपल है कि आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करने हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला है लैपलास ऑफ कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट का लैपलास कांस्टेंट बाय एस होता है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लो, 1 2 3 4 5, -1 -1 बाय 2, -3 बाय 5, 0.5, मतलब कांस्टेंट डेसिमल फॉर्म में हो कि आपको इंटीग्रल फॉर्म में हो या रेशियो फॉर्म में हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दैट डजंट मैटर, कांस्टेंट बाय एस लिखो, लैपलास ऑफ कांस्टेंट डन। ओके, नेक्स्ट इज लैपलास ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल 3 टाइप के हो सकते हैं। देखिए यहां पे मैंने ये तीनों एक्सपोनेंशियल को कॉपी कर दिया है। अच्छा मुझे बताइए कोई भी टर्म को आप एक्सपोनेंशियल कब बोलते हो? एनी आइडिया? भाई किसी भी टर्म को हम एक्सपोनेंशियल तब बोलते हैं जब उसका पावर में वेरिएबल हो, है ना। तो अपना लैपलास ट्रांसफॉर्म का वेरिएबल क्या था? वेरिएबल था टी, बरोबर है। तो टी आप देख सकते हैं यहां पे ई के पावर में, किसी भी टर्म के पावर में अगर वेरिएबल है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। तो गाइस ये तीनों में ही देखोगे तो टी जो दिख रहा है टी वो पावर में है। यहां पे जो ए और सी दिख रहा है दीज आर दी कांस्टेंट वैल्यूज। तो गाइस आपको अगर एक्सपोनेंशियल दिखा तो फटाक से पहले 1/s लिखो, 1/s, सिंपल 1/s लिखो। अगर पावर में प्लस ए है तो यहां पे माइनस ए आएगा, पावर में माइनस ए है तो प्लस ए आएगा। अगर c रेज़ टू a t है मतलब कांस्टेंट रेज़ टू कांस्टेंट इनटू t, जैसे आपको यहां पे एक फॉर्मेट लिख के दूं, ये फॉर्मेट में अगर आपको कोई वैल्यू दिया है उसका लैपलास निकालना है तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। उसका आंसर होता है माइनस ये लोग चोर, ऐसा डायलॉग याद रखिए, माइनस ये लोग चोर, ठीक है, मतलब माइनस ए लॉग सी। अच्छा आगे बात करता हूं। अब ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब आपको सर्कुलर साइन दे सकता है या सर्कुलर कॉस दे सकता है या हाइपरबोलिक साइन दे सकता है या फिर हाइपरबोलिक कॉस दे सकता है। ये 4 में से कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक दे सकता है। अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना ये गरीब फॉर्म में चाहिए। गरीब फॉर्म क्या होता है? गरीब ये होता है कि उस टर्म का पावर 1 होना चाहिए, इस टर्म का पावर 1 होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए। तो यस दैट इज गरीब फॉर्म। और साथ में कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई नहीं चलेगा। मतलब अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो देखिए आपके पास अगर ऐसा दिया है साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर या फिर आपका साइन क्यूब
या फिर नेक्स्ट इज कॉस क्यूब, नेक्स्ट इज योर साइन इंटू कॉस, या फिर कॉस इंटू साइन, या फिर आपको कॉस इंटू कॉस, या फिर आपको कॉस साइन इंटू साइन, ठीक है, या फिर आपको साइन ऑफ माइनस थीटा दिया है, या कॉस ऑफ माइनस थीटा दिया है, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। मतलब साइन हाइपरबोलिक थीटा दिया है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा दिया है, तो ये सारी चीजें नॉट अलाउड। मतलब इनके ना कुछ रिप्लेसमेंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको ये सब चीजें दिखती है तो लैपलास के अंदर दीज आर नॉट अलाउड, इनको गरीब फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब इनका रिप्लेसमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल है। तो गाइस याद रखिए, जब भी हमें ट्रिगो दिखेगा तो ट्रिगो गरीब फॉर्म में होना चाहिए। गरीब फॉर्म मतलब पावर 1 होना चाहिए, कोई और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में क्या करोगे भाई? ऐसे केस में अगर गरीब फॉर्म में है तो जो इसका लैपलास आएगा वो आप लिख सकते हो लैपलास। लैपलास में सबसे पहले डिनोमिनेटर को फिल करो। डिनोमिनेटर क्या होगा? एस स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब यहां पे आ जाएगा एस स्क्वायर ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर कंफर्म है, दैट इज एस स्क्वायर ए स्क्वायर। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक है लैपलास चाहिए तो एस स्क्वायर ए स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं न्यूमरेटर का। देखिए न्यूमरेटर के लिए हमने हिंट बनाया हुआ है। न्यूमरेटर के लिए हिंट ये है कि अगर आपको कॉस दिखता है तो ए आएगा, सॉरी कॉस दिखता है तो एस आएगा, एंड साइन दिखता है तो ए आएगा। ये लॉजिक याद रखो। कॉस दिखा तो एस, साइन दिखा तो ए। साइन है तो ए आया, कॉस है तो एस आया, साइन है तो ए आया, कॉस है तो एस आया। सिंपल। न्यूमरेटर भी फील हो गया। अब डिनोमिनेटर का साइन चाहिए। डिनोमिनेटर में मिडल में साइन क्या आएगा? उसके लिए आपको याद रखना है कि अगर फंक्शन सर्कुलर है तो प्लस आएगा, एंड अगर फंक्शन हाइपरबोलिक वाला है, हाइपरबोलिक, तो माइनस आएगा। सिंपल लॉजिक याद रखिए यार। मैंने बताया कि हर चीज पे अगर आप एक कंडीशन याद रखते हो तो डेफिनेटली वो फॉर्मूला इजी हो जाता है। देखिए ना, यहाँ पे सर्कुलर साइन है तो ये प्लस आया, सर्कुलर कॉस है तो प्लस आया, ये हाइपरबोलिक साइन है तो माइनस हो जाएगा, हाइपरबोलिक कॉस है तो माइनस हो जाएगा। डिनोमिनेटर का साइन डिपेंड करता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री का वो सर्कुलर है या फिर हाइपरबोलिक। सर्कुलर था तो प्लस लिखा, हाइपरबोलिक था तो माइनस लिखा। आई होप याद हो जाएगा। नाउ ये टी रेज़ टू एन के दो फॉर्मूला है। ये जो लैपलास ऑफ टी रेज़ टू एन है इसके दो फॉर्मूला है, दो टी रेज़ टू एन का, एंड दैट फॉर्मूला डिपेंड ऑन कि एन इंटीजर है, एन इंटीजर है या फिर एन जो दिया है वो फ्रैक्शन है। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। टी रेज़ टू एन वाला फॉर्मूला, अगर टी रेज़ टू 2 हुआ 2 तो 2 क्या है? इंटीजर। 3 क्या है? इंटीजर। 4 क्या है? इंटीजर। लेकिन टी रेज़ टू 1/2, टी रेज़ टू 1/3, टी रेज़ टू 4/3, टी रेज़ टू 5/2, मतलब टी के पावर में अगर फ्रैक्शन वैल्यू दिखा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर टी का पावर इंटीजर है और लैपलास चाहिए तो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू n प्लस 1। सिंपल। जैसे अगर टी रेज़ टू 2 होता है, टी रेज़ टू 2, तो हम लिखते हैं 2 फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू 2 प्लस 1 मीन्स 3, है ना। तो 2 क्यों था? 2 इंटीजर था इसलिए। अच्छा, अगर फ्रैक्शन रहेगा ना, फ्रैक्शन तो इसका लैपलास हो जाएगा गामा पावर प्लस 1 अपॉन एस रेज़ टू पावर प्लस 1। अगर टी का पावर फ्रैक्शनल है तो इसका जो लैपलास होगा इसको बोलते हैं गामा। ये आपका स्क्वायर रूट होता है, राइट। जैसे ये स्क्वायर रूट होता है वैसे ही गामा का नोटेशन होता है, दिस इज योर गामा। यहां पे हमने ऐसा नहीं लिखा है, दैट इज गामा। तो यहां पे आएगा गामा n+1 अपॉन s रेज़ टू n+1। जो लोग फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर किया था ना अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी बीटा गामा,
फर्स्ट ईयर में बीटा गामा, उनको पता होगा ये गामा का नोटेशन। जो डायरेक्ट सेकंड ईयर है, एक्सेप्ट करिए कि अगर ये स्क्वायर रूट है तो ये वाला गामा है, जहां पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब ये जो 9 फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में अगर आते हैं तो ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला उसके लिए आपको बाहर करना पड़ेगा। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक दिया था ना, ये गरीब फॉर्म में होना चाहिए। ट्रिगो जो है गरीब फॉर्म में, मतलब साइन कॉस या साइन कॉस जो भी है उसका पावर 1 होना चाहिए, पावर 2 है, पावर 3 है, नॉट अलाउड। दो ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई है, दैट इज अगेन नॉट अलाउड। मतलब साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, ऐसा भी अलाउड नहीं है। ठीक है, एंड हाइपरबोलिक साइन कॉस कहीं पे भी दिखता है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो गाइस ये जब चीजें आपको दिखेंगी तो आप ये लैपलास के फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं कर सकते। तो इनमें अगर ऐसे कंडीशन में लैपलास अप्लाई करना है तो इनका जो रिप्लेसमेंट है वो आपको याद करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट काफी सिंपल है, आइए देखते हैं वन बाय वन। मैं पहले बात करूंगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का, मतलब स्क्वायर वाले फॉर्म का। देखिए स्क्वायर वाले फॉर्म में ना, स्क्वायर वाले फॉर्म में आपका जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/2 ब्रैकेट 1 कॉस। ये फिक्स है, फिक्स मतलब साइन स्क्वायर रहे या कॉस स्क्वायर रहे, आपका ये टर्म फिक्स है 1/2 ब्रैकेट 1 एंड कॉस, फिक्स है। अच्छा, जो भी एंगल अगर यहां पे आपको दिख रहा है, जो भी एंगल, उसका डबल एंगल यहां पे लिखो, डबल। मगर t है तो 2t लिखो, अगर यहां पे 2t है तो 4t लिखो, 3t है तो 6t लिखो, डबल एंगल लिखना है बस। अच्छा, व्हाट अबाउट साइन? साइन के केस में माइनस होगा, कॉस के केस में प्लस होगा, फिक्स है। साइन के केस में माइनस होता है, कॉस के केस में प्लस होता है, ये चीजें दिमाग में डाल लो। अच्छा, अभी क्यूब वाले की बात करता हूं। क्यूब वाला फॉर्मूला भी काफी इजी है। क्यूब वाले में पहले आपको 1/4 लिखना है, सॉरी 1/4 लिखना है, 1/4 ब्रैकेट डालिए, 3 लिखिए, 3 1/4 ब्रैकेट 3 लिखिए। साइन टी का क्यूब था तो यहां पे साइन टी लिखो, कॉस टी का क्यूब था तो यहां पे कॉस टी लिखो, साइन टी का क्यूब था तो साइन टी लिखो, कॉस टी का क्यूब था तो कॉस लिखो। साइन के केस में माइनस, कॉस के केस में प्लस। पहले भी देखा था हमने, साइन था तो माइनस, कॉस था तो प्लस। दिमाग में डाल लो, एवरीवेयर साइन के फॉर्मूले में माइनस आता है, एवरीवेयर कॉस के फॉर्मूले में प्लस आता है। अच्छा, यहां पे साइन टी का क्यूब था, साइन टी का क्यूब, तो यहां पे साइन 3t हो जाएगा। यहां पे कॉस टी का क्यूब था तो यहां पे कॉस 3t हो जाएगा। सिंपल, समझ में? मतलब जब भी साइन क्यूब या कॉस क्यूब दिखा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। देखिए ये 4 ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं, ये साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। अगर ऐसा दिखा तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप 1/2 लिख लीजिए, सबसे पहले 1/2 ब्रैकेट डालिए, ब्रैकेट अंदर कौन सा ट्रिगो आएगा डिपेंड करता है एक लॉजिक पे, और वो लॉजिक क्या है? देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, लॉजिक ये है कि आप चेक करो ट्रिगो सेम है या ट्रिगो डिफरेंट है। अगर सेम है तो कॉस आएगा, डिफरेंट है तो साइन आएगा। ये लॉजिक याद रखो, अगर ट्रिगो सेम है तो कॉस आएगा, डिफरेंट है तो साइन आएगा। जैसे देख लो, साइन है और सेम होने के लिए ये भी साइन चाहिए तो यहां पे कॉस दिया है, सेम नहीं है। सेम के लिए ये साइन है तो ये भी साइन चाहिए था, सेम नहीं है मतलब डिफरेंट है। डिफरेंट के केस में यहां पे साइन आता है, साइन, डिफरेंट के केस में साइन आएगा। अच्छा, यहां पे भी डिफरेंट है, एक कॉस है तो दूसरा साइन, डिफरेंट है तो यहां पे भी आपका साइन आएगा, साइन। ठीक है। अच्छा, यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक सेम है, कॉस कॉस, सेम ट्रिगो है, सेम, तो सेम ट्रिगो रहेगा तो हम कॉस लिखेंगे, कॉस। मतलब सेम वाले केस में कॉस आएगा, यहां पे भी कॉस आएगा। यहां पे भी ट्रिगो सेम है तो यहां पे भी कॉस आएगा, कॉस। सिंपल, लॉजिक याद रखिए। ठीक है, लॉजिक याद रखोगे तो फॉर्मूला लिखने में इजी होता है। अगर ट्रिगो डिफरेंट दिखा, डिफरेंट तो साइन लिखो, ट्रिगो सेम दिखा, सेम तो कॉस लिखो। एंगल का तो कुछ लफड़ा ही नहीं है,
एंगल, पहले वाले ट्रिगो का एंगल होगा a प्लस बी, मतलब यहां पे आएगा a प्लस बी, यहां पे एंगल हो जाएगा a प्लस बी, और दूसरे वाले ट्रिगो का एंगल आएगा a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, a माइनस बी हो जाएगा। दूसरे वाले ट्रिगो का एंगल a माइनस बी कंफर्म है। अब यहां पे बीच में कुछ तो प्लस माइनस आएगा, बीच में प्लस माइनस जो आएगा वो डिपेंड करता है कि पेयर का लास्ट टर्म क्या है। पेयर का लास्ट टर्म कॉस है तो प्लस, पेयर का लास्ट टर्म अगर साइन है तो माइनस, पेयर का लास्ट टर्म कॉस है कॉस तो यहां पे प्लस हो जाएगा, पेयर का लास्ट टर्म अगर साइन है तो यहां पे माइनस आ जाएगा। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। और ये जो डबल साइन दिख रहा है, डबल साइन, ये स्पेशल होता है। डबल साइन के केस में यहां पे -1/2 आएगा, बाकी सबके केस में 1/2 था, लेकिन डबल साइन के केस में -1/2 आता है, याद रखिए। अब आगे बात करता हूं, साइन के एंगल में माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, कॉस के केस में एंगल में माइनस है तो माइनस गायब हो जाता है। अच्छा, हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक कॉस दिखा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाओ, उसका एंगल चेक करो, एंगल थीटा है तो आप लिखोगे e रेज़ टू एंगल e रेज़ टू माइनस एंगल डिवाइड बाय 2, e रेज़ टू एंगल e रेज़ टू माइनस एंगल डिवाइड बाय 2। पैटर्न सेम है, साइन हो या कॉस हो, पैटर्न सेम है, e रेज़ टू एंगल e रेज़ टू माइनस एंगल डिवाइड बाय 2। साइन का केस है तो माइनस, कॉस का केस है तो प्लस। समझ में आया? तो गाइस, अगर आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्रिक और इसके पहले का जो मैंने आपको लिस्ट दिया प्रॉपर्टी का, अगर ये आपको याद हो जाता है ना, तो मेरी बात मानिए, आपका 70% टास्क आपने परफॉर्म कर लिया है, ये आप याद रखिए। और अब आपको सिर्फ और सिर्फ 30% करना है, मतलब अप्लाई कैसे करना है, कब कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो काफी मजेदार सेशन होने वाला है। आप बोलते ना कि आपको मैंने सारी साजो सामान दे दी है, आपने तलवार रख ली, AK-47 रख लिया, फिर आपने वो बोलते ना बॉडी के लिए जो चाहिए फ्रंट कवर, है ना, कि अगर ऐसे लोग आए तो उनके साथ कैसे डील करने का, ये सब सारी सामान आपने रख ली है, बस आपको अप्लाई करना है। तो चलिए, लेट्स बिगिन द वॉर एंड एंजॉय द जर्नी। चलिए एग्जाम्पल के साथ मिलता हूं आपको।